केसेस ख़त्म कर दें और मैं यहाँ से रिहा हो जाऊँ। जब इमरान खान 1.5 साल बैठ गए तो आपका ख्याल है कि वो थोड़े से महीने और अपने केसेस का सामना नहीं करेंगे? मुश्किल वक्त उन्होंने काट लिया जब केसेस ख़त्म हो गए हैं कि ट्रायल कोर्ट से इनकी ज़रा किताबें देखें, लाखों पेजेस हैं जो ट्रायल कोर्ट्स में बने हैं, लाखों, पूरी गाड़ी भर कर आती है फ़ाइलों की। तो इतनी फ़ाइलें जब जोड़ ली हों केस के ऊपर, तो आपका ख्याल है जब हाई कोर्ट में पहले वाले केसेस गए तो इस केसेस का इमरान खान क्या अब कहेंगे अब मेरे साथ डील कर लो? किस चीज़ की डील? वो अपना केसेस का सामना करेंगे जो बाकी रह गए 9 में और 26 का, उसके पर उन्होंने कह दिया वो तो सब हम सब शामिल हैं उसमें, इन केसेस में। हज़ारों लोगों के ऊपर वो केसेस हैं, 10,000 से 15,000 लोग हैं जिनके ऊपर FIR हैं। ये तो कम से कम जो है डायरेक्ट जेलों में जो जा चुके हैं, उसके अलावा 20-30 हज़ार लोग हैं जिनके नाम FIR में। तो इसलिए सब ये तो अब हमारी जुडिशरी की ज़िम्मेदारी आ गई है, उनकी ड्यूटी है कि आप जिसकी ये कमीशन बनी जाए। ये सिर्फ ये जो आपकी जो कमेटियां बैठी हैं जो 2 तारीख को जिन्होंने मिलना है, सीधी सी बात है इसके ऊपर बात करें कि जुडिशल कमीशन किसने बनना है, कौन से जजेस ने बैठना है और कैसे उन्होंने रिहा करना है जो ना हक कैद में। अलीमा खान साहिबा, 2025 को लेकर आप और खान साहब पुरुमीद हैं कि अच्छा साल होगा, हकीकी आज़ादी का साल होगा। तो खान साहब अपनी रिहाई को लेकर जितने पुरुमीद हैं तो अपनी सेहत पे का ख्याल रख रहे हैं, कोई डोले शोले बना रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं खान साहब? इमरान खान को जब साइकिल दी गई थी उसके बाद वो वर्जिश करते हैं वहाँ पे अपनी वो साइकिल से, और बाकी जो अपनी वर्जिश करते हैं वो वर्जिश तो सेहत के लिए ज़रूरी है, इसलिए वो वर्जिश करते हैं और किताबें पढ़ते हैं। आज उन्होंने फिर कहा है कि मेरी किताबें ख़त्म हो गई हैं और मुझे किताबें और चाहिए, तो अब हमने उनकी किताबें लेकर उनको देंगे। एक ये ज़रूरी चीज़ है। बाकी आप कह रहे हैं पुरुमीद, देखें एक इतना जितना कुछ हो गया पाकिस्तान में बहुत है। अब इसके बाद आप नाजायज़ कैद में हो तो अब तो रिहा होना चाहिए, और कितना इमरान खान को रखेंगे और कैसे रखेंगे? रिचर्ड ग्रेनल को लेकर इस वक्त बहुत ज़्यादा हाइप है, हर तरफ रिचर्ड ग्रेनल के तस्करे हो रहे हैं। PTI बिलखुसूस इस चीज़ को बहुत ज़्यादा उठा रही है सोशल मीडिया पर। खान साहब का इस हवाले से क्या स्टांस है? देखें उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि ना उनको इस चीज़ का पता है ज़्यादा। देखें जो हम भी देखते हैं सोशल मीडिया पे लोग इस चीज़ को उठा रहे हैं। आप कहते हैं ना PTI नहीं उठा रही, लोग जो पब्लिक है ना वो पब्लिक आप सुने क्यों उठा रही है। अब पब्लिक को ये पता है कि एक दिन डोनाल्ड लू का एक पैगाम आया है और 1 महीने के अंदर इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई। तो उनका ख्याल है कि जो हमारे जो सरकार है वो सिर्फ वो अमेरिका से उन्हीं की बात मानती है। इससे लोग जो इतने पिसे हुए हैं वो सिर्फ इसलिए, ये नहीं कि हमारे लोग चाहते हैं कि बाहर से कोई आके मुदाखलत करे, लेकिन लोग समझते हैं कि क्या पता हमारी जो हुकूमत है ये सिर्फ सुनती है जब सिर्फ अमेरिका बात करता है। मेरे ख्याल में इससे लोगों को जो खुद पिसे हुए हैं इनके जुल्म से, इससे लोग अपनी उम्मीदें इस पे रख रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं कि फ्री इमरान खान, आप ये सिर्फ इमरान खान को वो नहीं कह रहा, इस वक्त सारी दुनिया के नोटिस में आ गया है कि बहुत हद हो गया। इमरान खान एक सिंबल बनता जा रहा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन क्या होती है। इमरान खान की मकबूलियत को देखकर एज ए सिस्टर को आपको क्या लगता है, कितना बड़ा कितना तारीखी इस्तकबाल एक्सपेक्ट कर रही है खान साहब का? देखें हमें तो अपना तो पता ही है कि हम इधर ही खड़े होंगे। क्या मनाजिर देख रही हैं यहाँ पे? आप और हम तो सारा वक्त होते ही इधर हैं, हम तो इधर ही होंगे। तो बाकी हमारी भी खुशी होगी और आपकी भी खुशी होगी कि अगर वो बाहर आ जाएं, और इंशाल्लाह हम अब उम्मीद रखते हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं कि इतनी इमरान खान ने उन्होंने भी कुर्बानी दी, जो इतने ज़्यादा लोग जेलों में उन्होंने कुर्बानी दी। अब मेरे भांजे को नौरीन न्याजी के बेटे को 10 साल की कैद हो गई है। अब आप बताएं कि हमारा टाइम, चाहे इमरान खान जब बाहर भी आते हैं, हमारा वक्त तो अब कोर्ट में गुजरेगा। इनको देखें, कभी एक जेल में जाती हैं, कभी दूसरे जेल में जाती हैं, और हम सारे, हमें अल्लाह ताला ने सबको सब्र सिखा दिया और आप इनसे अब पूछें। ये इसके बाद मैं बता दूँ कि इस वक्त जो अभी केस लगा हुआ है जो चल रहा है वो है तोशाखाना 2, और ये उसी किस्म का केस है जो पहला तोशाखाना 1 था। और वो आपको पता है कि जब हाई कोर्ट में गए तो वहाँ पे जाकर
वो दम तोड़ गए। यही होगा तोशाखा खातून से। लेकिन आपको एक और केस का पता है, अल-कादिर जो एक फलाई इदारा है और जिसकी आपको मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सारे स्कॉलरशिप के ऊपर हैं। अब ये इमरान खान को इन्होंने सज़ा देनी थी कोई हफ्ता पहले, 10 दिन पहले। अब वो सज़ा चली गई है, जो इमरान खान को सज़ा मिलनी है वो मिलनी है 6 तारीख को। अब 6 तारीख को जब इमरान खान को सज़ा मिलेगी, जो ये जज साहब देंगे सज़ा आके, उसके बाद वो जाएंगे, ये केस चला जाएगा हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में हमारे लॉयर्स कहते हैं कि कम से कम 6 हफ्ते से 7 हफ्ते लगेंगे। इसका मतलब है फरवरी की आखिर तक ये हाई कोर्ट के अंदर जाएगा। जब हाई कोर्ट के अंदर जाएगा तो आपको पता है कि अगर आपने इसको घसीटना हो तो इसको कई महीने घसीट सकते हैं, और अगर इसके ऊपर इस अहमकाना केस के ऊपर फैसला देना हो तो जज दिनों के अंदर दे सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये जो केसेस हैं, इमरान खान ने जो इसके ऊपर कहा है कि पहले भी जुडिशरी का हमें अफसोस ये हो रहा है कि ना तो सिर्फ आप पाकिस्तान के आगे बट सारी दुनिया के आगे हमारी जुडिशरी का मजाक बनाया जा रहा है। हमारी जो जजेस ये सज़ाएं देते हैं जेल कोर्ट में, ये भी केस जाके ख़त्म हो जाएगा। जबकि ये केस जाकर हाई कोर्ट में ख़त्म हो जाएगा, इमरान खान सवाल ये पूछते हैं कि इमरान खान ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताएं कि मुझे डील करने की क्या ज़रूरत है, जबकि मेरे सारे केसेस के ऊपर फैसला मुझे अपने जो मैं 1.5 साल से 2-2.5 साल से अपने केसेस का सामना कर रहा हूँ, जो मैंने जेल काटी है 1.5 साल, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं किसी के साथ डील करके निकलूँ। ना मुझे किसी इस्टेब्लिशमेंट से डील करनी है, और वो कह रहे हैं ना मुझे किसी कोई बाहर के बैरून मुल्क मुझे रिहा करवा रहे हैं, क्योंकि मैं अपने केसेस खुद सामना करके मैंने जेल काटी है, मैंने इन केसेस का सामना किया है, और जब मेरे केसेस ख़त्म हो गए हैं तो इस नहज पे आके मैं डील नहीं कोई कर रहा। मैं अपने केसेस का सामना करूँगा, चाहे वो यहाँ पे हो इस जो जेल कोर्ट में, और चाहे ट्रायल कोर्ट में हो या जाकर हाई कोर्ट में हो। तो ये तो इमरान खान ने अपने केसेस के बारे में कह दिया। बाकी जो केसेस हैं इमरान खान के, वो आपको पता है 9 मई से उनका ताल्लुक़ है, और उनका ताल्लुक़ है 26 नवंबर से। 9 मई के बारे में इमरान खान ने ये कहा है कि 9 मई जिन्होंने CCTV फुटेज चुराई है उन्होंने 9 मई कराया है। क्योंकि पहले ये बता दें कि 9 मई के वाक़यात 4 बिल्डिंग जलाने का जितना मातम किया गया है, 10,000 लोगों को 9 मई के 6 बिल्डिंग जलाने के लिए 10,000 लोगों को आपने हिरासत में ले लिया।